बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे गोश्त की कड़ी। आप इसे बनाएं और आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनके तैयार होती है और हमारे घर में तो ये ख़ास तौर से बनाई जाती है। सब पसंद करते हैं गोश्त की कड़ी को। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसके अंदर हम 3 खाने के चम्मच भरकर बेसन लेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और दही हमने लेना है 250 ग्राम और इसको मैंने पहले से फेंट लिया था। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बेसन के अंदर लम्स ना पड़ जाए। और देखें, इनको हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम तमाम दही डाल देंगे। अच्छे से इसे हमने फेंट लिया है। सबसे पहले हम इसको पकाने के लिए रखेंगे। इसमें हमें ना मिर्च डालना है, ना धनिया डालना है, कोई चीज़ नहीं डालना है। सिर्फ हल्दी, बेसन और दही। अगर आपके पास छाछ हो तो आप छाछ भी ले सकते हैं। मेरे पास दही थी तो मैंने दही ली है। बोल के अंदर जितना भी बेसन और दही था वो भी हमने साफ़ करके डाल दिया है। थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे। तकरीबन हमने इसमें 3 गिलास पानी शामिल किया है। और गैस को अभी हमने ऑन बिल्कुल नहीं किया है। गैस को ऑन कर दिया है। जब तक बॉयल नहीं आए तो इसे इसी तरह से हमें चलाते रहना है, वरना तले में लग सकती है कड़ी। कड़ी में अच्छे से बॉयल आ गए। अब इसे हम दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देंगे और गैस को हम मीडियम कर देंगे। उधर हमारी कड़ी पकती रहेगी, इधर हम गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और 1 मीडियम प्याज है, इसे लंबाई में काट लिया है। सबसे पहले हम प्याज को थोड़ा सा नरम करेंगे, ज़्यादा पकाना नहीं होगा और गैस मीडियम ही रहेगा। प्याज नरम हो गई है। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे और गोश्त हमने लिया है मटन का और ये है 1 पाव। आप इसकी जगह बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। 2-3 मिनट गोश्त को भून लेना है ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डाल देंगे पिसा हुआ और इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इन मसालों को भी हमने अच्छे से भून लेना है। मसाले भी हमने अच्छे से 2-3 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। 2 गिलास पानी डाल देना है और इसे भी पकने के लिए हम रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और दूसरी तरफ हमारी कड़ी पक रही है और गैस हमने मीडियम ही रखनी होगी क्योंकि मटन का गोश्त है, जल्दी गलेगा। जब तक कड़ी पक रही है पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी आप पकोड़े डालें या ना डालें, मगर इसमें पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। बेसन लिया है हमने 5 चम्मच भरकर। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून सौंठ यानी कि खुशक अदरक का पाउडर, अगर ना हो तो आप पिसी हुई अदरक भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच भरकर प्याज डाल देनी है, ये मैंने छोटी छोटी काटी है। अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इससे पकोड़े नरम बनते हैं और अच्छे बनते हैं और जायका भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1 हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। अच्छे से इसे हमें पहले मिक्स कर लेना है। थोड़े थोड़े पानी के साथ इसे हम ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा हो ऐसा बैटर बना लेना है। पहले कम पानी डालें वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं यानी लम्प्स आ जाते हैं। देखें, इस तरह का हमें बैटर बना लेना है। अभी इसमें खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा हम बाद में ऐड करेंगे, अभी ऐड नहीं करेंगे। देखिए, गोश्त भी हमारा भुनाई पर आ गया है। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। अभी हम सिर्फ 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक हमने शुरू में इसलिए नहीं डाला, हम गोश्त की कड़ी बना रहे हैं इसलिए हमें गोश्त जल्दी गलाना था तो हमने इसलिए शुरू में नमक नहीं डाला था। गोश्त को अच्छे से भून लेना है। गोश्त अच्छे से भुन गया है और देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब गोश्त को हम हटा लेंगे। देखें, कड़ी हमारी अच्छे से पक गई थी और हमने गैस को बंद कर दिया था।
अब इसमें हमने जो गोश्त भुना है वो शामिल कर देंगे और गैस को हमने मीडियम ही रखा है, हाई नहीं किया है। गोश्त शामिल करने के बाद इसे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट और मज़ीद पकाएंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर हमारी कढ़ी के अंदर आ जाए। देखें, गोश्त के अंदर हमने 1 टीस्पून नमक शामिल किया था। इस वक्त आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम है तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक और शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और मज़ीद इसे हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर हमारी कढ़ी के अंदर आ जाए, गोश्त का, मसालों का। कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे, कढ़ी को हम साइड कर लेंगे। अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे। 1 पिंच डालना है बेकिंग सोडा, इससे हमारे पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तेल को हमने गरम करने के लिए रख दिया था और तेल को मीडियम गरम करना है, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। देखिए कितने अच्छे इसके अंदर जाल पड़ा है। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे पकोड़े बनकर तैयार होंगे। पलट देना है और इन्हें फिर हमें दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेना है। तमाम पकोड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम कढ़ी में शामिल कर देंगे। अब इसका भगार तैयार कर लेते हैं। ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं जिनके मैंने बीज हटा दिए हैं दरमियान से। इन्हें हम पहले फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें प्याज। बहुत थोड़ी सी प्याज मैंने ली है और इस गोश्त की कढ़ी के अंदर प्याज का भगार बहुत अच्छा लगता है। ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा है सफ़ेद। अगर आप हींग डालना चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं। और कुकिंग ऑयल हमने थोड़ा कम कर लिया है क्योंकि ज़्यादा कुकिंग ऑयल था और इतना सारा भगार अच्छा नहीं लगता कुकिंग ऑयल का। 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं, ये भी शामिल कर देंगे। कड़ी में भगार लगा दिया है हमने। गोश्त की कड़ी हमारी बनके तैयार है। आप इसे बनाएं और आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनके तैयार होती है और हमारे घर में तो ये ख़ास तौर से बनाई जाती है। सब पसंद करते हैं गोश्त की कड़ी को।